वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, इस सेशन में ऑर्डर रैंकिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये पार्ट 2 का क्वेश्चन है। यदि आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप पार्ट 2 देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति के पास 5 वस्तुएं A, B, C, D और E है। A का वजन B से 2 गुना है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है उसको हम लिखते जा रहे हैं। क्या कहता है? A का वजन जो है ये B से 2 गुना है, अर्थात यहाँ पे हम B को लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं A को। A का वजन कितना है? B का 2 गुना, अर्थात B का वजन यदि 1 किलो होगा तो A का कितना होगा? B का 2 गुना अर्थात 2 किलो होगा। फिर आगे कहा जा रहा है B का वजन C से 4.5 गुना है। B का जो वजन है ये C से 4.5 गुना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं C से कितना है? 4.5 गुना। यदि हम C को 2 मान लेते हैं तो B कितना होगा? 2 का 4.5 गुना कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम C में 2 क्यों माने हैं? 2 C में इसलिए माने हैं क्योंकि हमें 4.5 गुना करने में आसानी होगा, इसलिए हम यहाँ पे C का 2 मान लिए हैं। फिर आगे कहा गया है C का वजन जो है ये D से आधा है। C का वजन कितना है? D से आधा है। तो यदि हम C का 1 मान लेते हैं तो D कितना होगा? D 2 हो जाएगा। ये D का आधा हो गया C। फिर आगे देख लेते हैं। आगे कहा गया है E का वजन जो है ये A से कम पर C से ज़्यादा है। E का वजन कितना है? A से कम और C से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A, लेकिन कितना है ये नहीं कहा गया है। तो पहले हम इन सभी का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें क्या करेंगे? C और D में यहाँ पे 1 दे रखा है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 डाल देते हैं। फिर B वाला में देखिए यहाँ पे 9 दे रखा है तो इससे पहले भी 9 डाल देंगे। यहाँ पे 2 दे रखा है तो इसके बाद सभी में 2 डाल देंगे, 2 2। फिर यहाँ पे क्या होगा? 2 है, इसमें आगे भी 2, यहाँ पे 1 है, इससे पहले भी 1 1 हो जाएगा। अब इन सभी को गुना करना है। 2 9 में 18, यहाँ पे 9 एकम 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये सभी का वैल्यू हो गया। फिर ऊपर में एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? E का वजन जो है ये A से कम है पर C से ज़्यादा है। तो E का वजन कितना है? यहाँ पर 4 दिख रहा है, जो A से कम है और C से ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वस्तुओं के वजन को घटते हुए क्रम में दर्शाता है? तो ये घटता हुआ क्रम होता क्या है? तो इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा लेते हैं, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी तरह से लेते जाते हैं। तो ये होता है क्या? ये होता है घटता क्रम। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसा कैसा चल रहा है। तो घटते क्रम में क्या होगा? पहले होगा A, उसके बाद B, उसके बाद D, E, C। तो यहाँ पे देख लीजिए A B पहले होगा, उसके बाद D और E में से कोई होगा, फिर C होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन। तो A B कहाँ पर दे रखा है? A B जो है यहाँ पर 3 ऑप्शन में दे रखा है। A B कहाँ पर है? 3 ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद या तो D वाला आएगा या फिर E वाला आएगा। तो A B इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब देखेंगे E और D कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए E और D दिख रहा है। ऑप्शन B जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है यदि दी हुई संख्याओं को अपने अंक के जोड़ के आधार पर क्या करना है, अंक को जोड़ना है, जोड़ के आधार पर घटते क्रम में सुव्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या बीच में होगी। तो यहाँ पे घटता हुआ क्रम क्या होता है ये मैंने अभी अभी बता रखा है। तो क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। पहले में है 8, 4 और 2, तो 8, 4, 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। फिर 6, 4, 10, 1, 11। तीसरा में क्या है 9, 6, 15, 1, 16। आगे 4, 7, 11, 9, 20। 7, 1, 8, 5, 13। 2, 1, 3, 6, 9। 5, 2, 7 और 3, 10। तो ये इस तरह से हो गया। और क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी संख्या बीच में होगी। संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो कौन सा चौथे नंबर पे है। यदि आपको ये कहा गया हो कि घटते क्रम या बढ़ते क्रम, यदि बीच वाली संख्या निकालने है तो क्या करेंगे, घटते क्रम और बढ़ते क्रम दोनों जो है वो बराबर ही होगा, लेकिन ये तब होगा जब क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे कौन सा संख्या आएगा, 9 पहला नंबर, 10 दूसरा नंबर, तीसरा नंबर 11 और चौथा नंबर कितना हो जाएगा 13। तो 13 जो है ये लास्ट से 1, 2 और तीसरे नंबर पे है। तो 1 हो गया, 2 हो गया और तीसरा नंबर 715 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है 52 छात्रों की कक्षा में राहुल का क्रम जो है ये 15वां है, तो आखिर से उसका क्रम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सभी के सामने मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और उसको समझने के बाद आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहां पर देख लीजिए 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसका स्थान जो है ये कितना होगा, तो बाएं से इसका स्थान दूसरा होगा, बाएं से कितना होगा, दूसरा स्थान होगा। यदि इसी के बारे में पूछ लिया जाए कि दाएं से कितना होगा, तो 1, 2, 3 तीसरा होगा, बाएं से दूसरा हुआ और दाएं से तीसरा हुआ। तो ये 2 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 5 होता है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 3 और 4 ही हैं। तो क्या करेंगे, जब इस तरह से आपको लिखा गया हो कि बाएं से 10वां या फिर दाएं से 15वां या फिर ऐसा कुछ भी लिखा गया हो, तो हम क्या करेंगे, बाएं और दाएं वाले को ऐड कर लेंगे और उसमें से 1 घटा लेंगे, और उसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, उस पंक्ति की कुल संख्या होगी। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करने पर 5 हुआ था, लेकिन 5 में से 1 घटाएंगे कितना हुआ, 4 हुआ। और इस पंक्ति में जो है ये कितने आदमी हैं, 4 आदमी है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है छात्रों की कक्षा में राहुल का क्रम जो है ये 15वां है, तो आखिर से उसका क्रम कितना है। छात्र कितने हैं, 52 है, और राहुल का क्रम कितना है, 15 दे रखा है। तो क्या करेंगे कि 52 में से हम 15 को घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। क्या राहुल का स्थान 37वां होगा, नहीं होगा। आखिरी निकालने के लिए इसमें हम 1 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 1 को क्यों ऐड किए हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर हम 1 को क्यों ऐड किए हैं। क्या है कि यदि हम एक आदमी को पंक्ति में बाएं से गिनेंगे और दाएं से भी गिनेंगे, तो क्या होगा कि एक ही आदमी जो है वो 2 बार गिना जाएगा।
तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक को ऐड कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। लड़कों की एक कतार में बाईं ओर से 10वां जो है ये ए है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है बाईं ओर। बाईं ओर से 10वां नंबर जो है किसका है, ए का है, ए का है 10वां नंबर। तथा दाईं ओर से 9वां जो है बी है। मान लीजिए ये है दाईं ओर, यहाँ से क्या है 9वें नंबर पे कौन है, बी है। और आगे कहा जा रहा है कि अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं। ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो जब आपको ये लिखा गया हो कि वो अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम बताते जा रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये है बाईं ओर से 10वां ए का, और दाईं ओर से किसका है, बी का है 9वां। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 10 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 19 हो गया। फिर प्लस करेंगे। अब आगे देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो कहा जा रहा है कि ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो यहाँ पर बात जो है ये ए का हो रहा है। तो ए कितना है, यहाँ पे देखिए ए का है 10वां, और यहाँ पे कितना कह रहा है, बदलने पर ये 15वां हो जाता है। तो 10 और 15 के बीच कितने आदमी होंगे, यहाँ पे हमें 10 और 15 को नहीं लेना है, इसके बीच में जो होगा हमें बस वही लेना है। तो 10 और 15 के बीच क्या सब होगा, एक 11 हो जाएगा, 12, 13 और 14 कितना हो गया, ये 4 आदमी हो गया। तो 19 में हम 4 को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 19 4 23 हो जाएगा। 23 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए के स्थान के बारे में, यदि बी के बारे में कहा गया हो, तो क्या करेंगे, हम बी वाला देखते, बी 9 है तो बी वाले को हम देखते, लेकिन यहाँ पे ए के बारे में कहा गया है तो हम ए वाले को लिए हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर और पीछे से 26वें स्थान पर हूं, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि क्या करना है। तो 19वां हो गया और 26वां हो गया, तो 19 प्लस 26 को ऐड कर लेंगे, कितना होगा, ये हो जाएगा 45। फिर क्या करेंगे, क्या बताए थे तभी, इसमें से एक घटाना है तो एक घटा लेंगे। क्यों घटाए, क्योंकि ये जो है 2 बार गिना गया है, इसीलिए हम एक घटाए हैं। 45 से एक घटाए कितना हो गया, 44 हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदि आप सभी को सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं, प्रीवियस ईयर के मैथ्स हो या फिर रीजनिंग हो या फिर जीके हो, आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लड़कों की एक पंक्ति में। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक पंक्ति है और सभी आदमी जो है ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, सब ऐसे खड़ा है। कहा गया है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से ए 16वें स्थान पर, ए जो है ये यहाँ से देखिए ये है बाईं ओर, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए है 16वें स्थान पे, कौन है, ए है। फिर आगे कहा गया है और दाईं ओर के किनारे से सी 16वें स्थान पे है, तो ये है दाएं ओर, यहाँ पे मान लेते हैं सी है 16वें स्थान और ये इधर से है। फिर आगे कहा गया है पंक्ति में बी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, बी जो है ये ए के दाईं ओर है, अर्थात ये इधर होगा चौथे स्थान पे। तो ये 1 2 3 और ये 4 चौथे स्थान पे ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, बाईं ओर से 17वां
18वां, 19वां और 20वां स्थान हो गया किसका हो गया? 20वां स्थान हो गया बी का। फिर आगे कहा गया है और सी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। सी के बाईं ओर कितना है? 5वें स्थान पे। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5वें स्थान पे हो गया, पहले सही है। आगे कहा गया है पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो यहां पर तो हो गया कितना? यहां तक हो गया था 20 हो गया था। इसके बाद 21 22 23 24 हो गया और इधर इससे क्या होगा? 16 होगा। तो 24 में हम 16 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहां पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।